हमारे साथ है पारस की सिस्टर। हम इनसे बात करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि पारस आपसे बहुत सारी बातें शेयर करते होंगे। क्या ऐसी बातें थी जो इन दोनों के बीच कड़वाहट की वजह बनी, मतलब उसके परिवार को नागवार गुजर रहा था? सबसे बड़ी बात थी इंटरकास्ट मैरिज। उनकी बेटी अगर एक पंजाबी फैमिली में जाए तो दिक्कत है, अगर उनका बेटा एक पंजाबी फैमिली की लड़की के रिलेशन में रहे तो कोई इशू नहीं है। ये चीज़ मुझे अच्छे से पता थी। एंड सेकेंड थिंग, जब मैं उसकी मदर से मिली थी 25 को, मैं, मेरा भाई, मेरे हस्बैंड, हम तीनों मिले थे। उसकी मदर ज़्यादातर यही चीज़ बोली जा रही थी, इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज। हमारी फैमिली को कोई इशू नहीं था, हमारी फैमिली एक्सेप्ट कर चुकी थी, बट उसकी फैमिली को इशू था इंटरकास्ट मैरिज। ये था। उस मेरे भाई को बहाने से वहाँ बुलाया गया, वहाँ पे ज़्यादा धमकी दी गई। 4 बजे बुलाया उसको शाम को, उसको धमकी दी। बात है ये जब बुलाया गया? ये 29 की बात है। उसको शाम को वहाँ पे बुलाया गया और उसको धमकी दी कि पहले तो उसको बोला, मेरे भाई से मेरी बहुत अच्छी मतलब बॉन्डिंग थी, मेरे को वो हर चीज़ बताता था। उसका मुझे फ़ोन आया, मुझे उसने बोला कि बहन मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। उसने मेरे को ऐसा ऐसा बोला। उसके डैड ने उसको बोला कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तू 50 लाख मेरी बेटी के नाम करवा, एक फ्लैट नाम करवा और एक 20 लाख का घर, 20 लाख मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर। और साथ ही साथ उसने हाथ जोड़ के बोला कि मेरे बस की नहीं है कि मैं इतना कुछ कर सकूं, मैं इतना नहीं है। तो उसके पापा ने कहा कि चल ठीक है, तेरे पास नहीं है ना तो तू आज के बाद मेरी बेटी से बात नहीं करेगा। तो उसने चुप रहा वहाँ पे, क्योंकि उसकी मदर उस लड़की पे हाथ उठाने जा रही थी, तो उसने कुछ नहीं बोला। उसके पापा ने ये तक बोला उसको, अगर तू मेरी बेटी से आज के बाद बात करेगा तो मैं यहाँ का जो मेरे जॉइंट कमिश्नर है और जितने भी ACP वगैरह हैं सब मेरी जेब में है, सबके साथ मेरी बहुत अच्छी है, इतना पैसा है कि मैं सबको खिला पिला के तेरे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। जो चीज़ उन्होंने बोली इनफैक्ट वो करके भी दिखा दी। ये कितने दिन पहले की बात है जब पारस की डेड बॉडी पटरियों पे मिली, और ये कब की बात थी? दोनों के बीच कितना फासला था? 29 को मेरे ब्रदर उनसे मिला था और ये फर्स्ट की बात है। फर्स्ट को मेरे हस्बैंड को भी परसों एक फ़ोन कॉल आया है एक PCO से, उसको भी धमकी आई है और उसके बाद भी कुछ अता पता नहीं। इनफैक्ट हमें भी पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, फिर मुझे नहीं, हमारी पूरी फैमिली को पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। क्या धमकी में किस तरह की बातें कही गई, क्या कहा गया? कि तुम करण हो? तो उन्होंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला अब तुम देखो, तुमने इतना सब कुछ बोल दिया, अब तुम्हारे फ़ायदे की बात करनी है, अब हम तुम्हें बताते हैं, हमें मिलो जितनी जल्दी मिल। जैसे जिस तरीके से मेरे भाई को किया गया उसी तरीके से मेरे हस्बैंड को किया जा रहा है टॉर्चर। एक चीज़ और कि क्या जान से मारने की धमकी दे रहे हैं या फिर केस वापस करने की, कुछ ऐसा कह रहे हैं? केस वापस नहीं, उन्होंने डायरेक्ट मिलने के लिए बोला है कि आप हमें मिलिए। और उधर से बोलने वाला कौन था, कुछ नाम बताया? सॉरी, नाम नहीं बताया उन्होंने। ये दोनों परिवारों में अगर बात करें, खासकर उधर शैली के परिवार की तरफ से पारस को लेके क्या एतराज़ था? क्या सिर्फ जाति और ये कम्युनिटी को लेके या फिर कोई और वजह थी? जाति को लेके ही था, मेन जाति को लेके था। और एक चीज़ और थी, वो स्टेटस था, उनके पास बहुत पैसा था और हमारे पास इतना था नहीं, इस वजह से उन्होंने ये सब किया।